दवाइयों के बाद पहली बात तो यह है कि आपकी डोज ऊपर नीचे होगी, आपको ब्लीडिंग प्रॉपर होगी नहीं, या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, या ब्लीडिंग इस तरह से होगी कि कुछ आपका हमल निकल जाएगा और कुछ पीस अंदर रह जाएंगे, जिसकी वजह अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नाइला जबीन, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है उसके ऊपर वो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। वो है कि हमल को ज़ाया करने वाली जो इस्तेमाल होती हैं गोलियाँ, मेडिसिन्स, उनका क्या नुकसानात है और वो कब तक इस्तेमाल की जा सकती हैं, तो क्या इनका इस्तेमाल दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो कॉन्ट्रासेप्शन है, यानी बच्चों में वक्फे के लिए जो गोलियाँ, जो इस्तेमाल होने वाला तरीका है, वो अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा तरीका DNC है। यानी हमारे यहाँ लोग वक्फा नहीं करते, जब हमल हो जाता है तो गोलियाँ खा लेते हैं या DNC करवा लेते हैं। हालांकि ये एथिकली भी और एथिकल ग्राउंड्स पे भी और हेल्थ ग्राउंड्स पे भी सबसे ख़तरनाक तरीका है। तो आइडियली तो अगर आपका बच्चे का प्लान नहीं है तो आप बेपनाह तरीके मौजूद हैं, कॉन्ट्रासेप्शन हैं, जिस पे कि मेरी एक वीडियो भी मौजूद है। उसमें लॉन्ग टर्म, लंबे अरसे तक के लिए कौन से हैं, शॉर्ट टर्म कौन से हैं और एमरजेंसी पिल्स कौन से हैं, उनकी सारी डिटेल मौजूद है। लेकिन स्टिल अभी जो हमारा सर्वे हुआ है, लास्ट हुआ 2019 में, उसमें भी यही देखा गया कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला वक्फे का तरीका है वो मेडिसिन या DNC के थ्रू। DNC बहुत कम लोग जाते हैं, मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं। और मेडिसिन जो है वो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है। मैं उनको बताती हूँ कि यूजुअली मेडिसिन जो होती हैं वो इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा स्कैन होना ज़रूरी है। लोग स्कैन के बगैर जैसे ही हमल देखते हैं, स्टिक में पॉजिटिव है, वो दवाइयाँ खा लेते हैं और उसके बाद हमारे पास आते हैं कि जी हमने इतनी दवाइयाँ खा छोड़ी हैं और हमें ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो पहले तो आप अपना स्कैन कराएं, आप देखें कि आपकी प्रेगनेंसी कितने वीक्स की है, उसके मुताबिक आप डॉक्टर के मशवरे के साथ डोज एडजस्ट करवाएं। अगर आप इस तरह से तुक्के से दवाई खाएंगे तो या तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का खदशा होता है, और ये जो मेडिसिन होती हैं ये स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, जो कि सेट होने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। और इसके अलावा देखा ये गया है कि इन दवाइयों का बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी हो सकता है अगर आप इसकी ओवर डोजेज ले लें या कम डोजेज ले लें। प्रीवियसली मेरे पेशेंट में, कुछ दिन पहले मेरे पेशेंट में क्लिनिक में एक पेशेंट आई, वो मैं इतनी हैरान हुई कि वो कहती है कि मैंने ये 8 गोलियां इकट्ठी खाई, 4 गोलियां खा ली और 4 गोलियां मैंने वजाइना में रखी, और वो ये बहुत ज़्यादा ओवरडोज है और उसको पिछले 3 दिन से वॉमिटिंग थी, और उसके अलावा जो है वो उसका स्टमक बुरी तरह से अपसेट था, और जाहिर है वो मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट था। और अब उसको जो है वो चूँकि यूट्रस एकदम से जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एटोनिक टाइप की हो गई थी, तो इसलिए उसको सिर्फ एक दाग लग रहा था, प्रॉपर तरीके से जो है वो पेन्स भी नहीं आ रही थी। तो ये आपने डॉक्टर के मशवरे तक इस्तेमाल करना है। WHO ने, या जो ड्रग बोर्ड है, अमेरिकन ड्रग बोर्ड है, उन्होंने जो ये अबॉर्टिफेशेंट हैं, यानी जो अबॉर्शन करने वाली पिल्स हैं, इनका इस्तेमाल 8 हफ्ते, यानी अगर आपको 1 माह ऊपर हो गया है तब तक आप ये सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको 2 महीने ऊपर चले गए हैं या 3 महीने यूँ चले गए हैं तो फिर आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ओवर ब्लीड कर जाएंगी। दवाइयों के बाद पहली बात तो यह है कि आपकी डोज ऊपर नीचे होगी, आपको ब्लीडिंग प्रॉपर होगी नहीं, या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, या ब्लीडिंग इस तरह से होगी कि कुछ आपका हमल निकल जाएगा और कुछ पीस अंदर रह जाएंगे, जिसकी वजह से चूँकि यूट्रस का मुंह ओपन हो गया है तो बैक्टीरियाज ऊपर जाके उसके अंदर इन्फेक्शन कर देंगे और आपके RPOCs इन्फेक्टेड हो जाएंगे। यहाँ तक कि पेशेंट्स को ये भी देखा गया है कि उनकी यूट्रस तक गल जाती है, कि जब कोई दाई वगैरह उनकी अटेम्प्ट करती है सफाई करने के लिए तो वो यूट्रस इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूट्रस के आर पार हो जाते हैं, क्योंकि यूट्रस बहुत सॉफ्ट हो जाती है। इसी तरह से कुछ पेशेंट्स के अंदर ये देखा गया है कि वो मेडिसिन से एलर्जिक होते हैं, और अगर आपका जो है वो मेडिसिन से आप एलर्जिक होंगे तो आपको स्किन रैश डेवलप हो सकता है, स्टमक कंप्लेन हो सकती हैं, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग्स हो सकती हैं, और इसके अलावा पेट में बहुत सीवियर किस्म का पेन जो है वो इसके साथ हो सकता है।
अब नॉर्मली जो मेडिसिन जो हैं वो यूज़ होती हैं अबॉर्टिफिकेशन के तौर पर, उसमें मिफप्रोस्टॉन है, माइफप्रोस्टॉन यूजुअली पहले 3 डेज़ दिया जाता है। इसका पर्पज़ ये होता है कि यूट्रस को के मुंह को सॉफ्ट कर दे, और उसके बाद हम देते हैं बेसिकली अबॉर्टिफिकेशंस जो मेडिसिन होती हैं मिज़ोप्रोस्टॉल वगैरह, जो कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करती है, पंप करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमल अपनी जगह से उखड़ के स्लिप होके बच्चेदानी का मुंह जो कि सॉफ्ट हुआ था उसके ज़रिए से बाहर आ जाता है। अगर मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सक्सेसफुल अबॉर्शन हो जाएगा। मेडिसिन को अगर आप प्रॉपर तरीके से एज के मुताबिक अल्ट्रासाउंड करा के एज के मुताबिक उनकी डोज दें तो 95% केसेस के अंदर जो आपका मिसकैरेज है वो सेफ़ होता है। 5% के अंदर ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, यूट्रस का मुंह ओपन नहीं हो, कुछ पीस अंदर रह जाएं, और वो सारे मामलात जो है वो हो सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये पीस आपके अंदर रह जाए और इन्फेक्शन हो जाए तो ये जो यूट्रस के अंदर जहां आपकी ट्यूब्स खुल रही होती हैं उन ओपनिंग्स को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको आगे हमल होने में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका हमल बच्चेदानी के बजाय ट्यूब के अंदर है, अभी अर्ली फेज़ में है, सिर्फ हमल पॉजिटिव हुआ है, वो यूट्रस के अंदर नहीं आया और आपने पहले खा रही हैं, तो आपकी बाज़-औक़ात वो वहीं पे इम्प्लांट हो जाता है और यूट्रस के साथ जो ट्यूब्स होती हैं उनके रप्चर होने का भी रिस्क होता है। हमारे पास गवर्नमेंट सेटअप में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो दाई के पास गए, उन्होंने सफाई की, मेडिसिन दी, और उसके बाद पता चला कि हमल तो यूट्रस में था ही नहीं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट यूट्रस में मारते, उधर टॉपिक प्रेगनेंसी थी जो रप्चर हो गई और बुरी हालत में पेशेंट हमारे पास लैंड करता है। तो सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स ना करें, प्रॉपर कंसल्टेंट के पास जाएं और अपनी प्रेगनेंसीज को प्लान करें। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत कम प्रेगनेंसीज को प्लान किया जाता है, और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे तो कॉन्ट्रासेप्शन की दवाइयाँ ज़रूर इस्तेमाल करें। हमारी तो गवर्नमेंट फ्री दे दे के भी तंग आ गई है, लेकिन वो भी लेने को कोई तैयार नहीं है। लोग वक्फे की गोली नहीं खाते हैं, लेकिन हमल ज़ाया करने वाली, डीएनसियाँ करवाने वाली हमारी एक मेंटालिटी है कि हम इसको बहुत प्रेफर करते हैं, लेकिन ये बहुत नुकसानदेह चीज़ें होती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन, कोई कॉमेंट इसमें हो तो आप ज़रूर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके क्वेश्चंस के आंसर किए जाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।